Good morning students, welcome to the class once again and we are going to finish this chapter today. Chapter 1 sources of food. मैंने आपको बोला था कुछ questions करने के लिए पेज नंबर 11 पे, right? On the page number 11 there were some questions. Honeybees are reared on a large scale in apiaries. So the correct answer is B, apiaries. देखिए ये आपको बुक में ही करने होंगे, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है. So you have to fulfill it in the book. So apiaries will be the right answer. ठीक है. A lizard eats insects. जो lizard होती है वो insects को खाती है. Which one of the following is an omnivore? Crow, tiger, cow, elephant. So crow is the omnivore. ठीक है ना. आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर सब चीज़ें मिल जाएंगी. अब देखिए, अ पैरासाइट गेट्स इट फूड फ्रॉम. पैरासाइट जो होता है वो किससे फूड मिलता है उसको? होस्ट से. मैंने आपको बताया था कि जो पैरासाइट होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर या उसके अंदर या फिर किसी प्लांट के ऊपर या उसके अंदर घुसकर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं. फीड मतलब खाना खाना. तो वो जो प्लांट होता है और वो जो एनिमल होता है जिसके ऊपर या जिसके बॉडी के अंदर वो जाते हैं उसको होस्ट कहा जाता है. ठीक है. तो पैरासाइट किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, किसका फूड खाते हैं? होस्ट का फूड खाते हैं. ठीक है. अब हनी बीज फीड अपॉन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर. हनी बी जो होती है वो नेक्टर खाती है फूलों का. तो बताइए कि ये ओमनीवोर हुई, हर्बीवोर हुई कि कार्निवोर्स हुई? बताइए. तो इसका आंसर होगा हमारा हनी बीज जो होंगी वो हनी कहाँ से लेती हैं? प्लांट से लेती हैं. तो ये होंगी हमारी हर्बीवोर्स. ठीक है. तो यहाँ पर आप लगाएंगे आंसर. एक मिनट, कैमरा ठीक से काम, हाँ जी अब ठीक है. तो इसको हम हर्बीवोर पे यहाँ पे टिक कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सब बच्चे कर लेंगे अपने आप से और बाकी वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो. अब जो लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा था वो मैंने आपको बताया था फूड चेन. तो फूड चेन क्या होता है? हम देखते हैं कि हर कोई किसी ना किसी को खा रहा है, सिर्फ प्लांट्स को छोड़ के. इसीलिए प्लांट्स तो प्रोड्यूसर हैं ही. प्लांट्स को तो सभी खाते हैं, है ना. चाहे एनिमल्स हों तो वो भी खाते हैं, बर्ड्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ह्यूमन भी खाते हैं. तो सबसे पहले तो हम प्लांट्स का नाम लिख देते हैं. तो यहाँ पर तो मैंने लिख दिया प्लांट्स. अब प्लांट्स को खाने वाले जो भी एनिमल्स, जो भी प्लांट्स होंगे हम उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स. ठीक है. और हर्बीवोर्स को खाने वालों को हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स. और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाने वालों को हम क्या कहते थे? ओमनीवोर्स. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और तीसरा होता है ओमनीवोर्स. ठीक है. ये लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ समझा रही हूँ. अब देखिए फूड चेन किसको कहते हैं? हम नेचर में देखते हैं कि सभी जीव जंतु, जानवर, इंसान खाने के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड है. तो देखो इसमें आपको दिखाया गया है कुछ ऐसे डायग्राम्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई अब देखिए जब हम किसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर कहलाते हैं. तो आप देखो हर जगह आपको मिलेगा, जैसे कि एक ग्रास होती है, घास, प्लांट्स हो गए. इसको कौन खाएगा? डियर. मतलब हर्बीवोर जो होगा वो किसको खा जाएगा? प्लांट को खा जाएगा. अब प्लांट को खाने वाला जानवर जो हर्बीवोर. अब इस हर्बीवोर को खाने वाला कौन होगा? कार्निवोर. और कार्निवोर्स कौन कहलाते हैं? जो कि फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं. और कार्निवोर्स और हर्बीवोर दोनों को खाने वाला कौन कहला जाएगा? ओमनीवोर कहलाएगा. तो इस तरीके का ये एक चेन जैसी बनी हुई है, कोई ना कोई किसी ना किसी को खा रहा है. तो इसको हम कहते हैं फूड चेन. ठीक है. अब इसमें देखो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड. अब आप देख रहे हो अलग अलग तरीके के जानवर होंगे, वो या तो किसी को खा रहे होंगे और कोई उनको भी खा रहा होगा. तो वो खाते भी हैं, दे ईट एंड दे टू बी ईटन, वो खाए भी जा रहे हैं. तो ये पूरी जो सीरीज़ होती है खाने पीने की एक दूसरे को, उसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं. ठीक है. फूड प्रॉब्लम. अब फूड प्रॉब्लम क्या है भाई?
हाँ, तो ये कह रहे हैं कि मैनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको खाना नहीं मिलता है और उसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं कि भाई कहीं कहीं तो क्लाइमेट ऐसा होता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है तो फूड ख़राब हो जाता है, क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। कुछ हम अपने खुद के ही काम हमारे ख़राब हैं। हम इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हम अपनी अर्थ को बेकार कर रहे हैं। आपको पता है जो पॉलीथीन होती है जहाँ वो चली जाती ना एक बार अर्थ पे, तो वो कभी ना तो जलती है ना वो कभी डिस्ट्रॉय होती है, बस वो उस पार्ट को इनफर्टाइल कर देती है। इनफर्टाइल मतलब अब वहाँ की जो ज़मीन होगी ना उस पर कभी कोई प्लांट या ट्री नहीं उग सकेगा, वो बेकार बंजर हो जाएगी वो ज़मीन। तो हम कितनी पॉलीथीन्स फेंकते हैं देखो। अब हम अपनी ज़मीन को, अपनी धरती को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अब जब पेड़ पौधे उगाने की जगह नहीं होगी तो क्या करेंगे, हम जिंदा रह जाएंगे? नहीं, देख रहे हो हर चीज़ तो प्लांट पर डिपेंड है। एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग सब तो प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर प्लांट गए तो हम भी गए, है ना, सारे एनिमल्स भी गए। लेकिन लोगों को तो समझ में आता नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि कुछ लोग इतने गरीब किसान हैं कि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं कि वो ढंग से क्रॉप नहीं उगा पाते, तो इस कारण भी कुछ एरियाज़ में फूड कम हो जाता है। तो देखिए अब ये बता रहे हैं फूड प्रॉब्लम किसे कहते हैं। व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड मैनी पीपल कैन नॉट बाय इनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी। कुछ लोग गरीब होने के कारण खाना नहीं खरीद पाते हैं ठीक से, और कुछ लोगों के पास खाना होता ही नहीं है, उनके एरिया में ही खाना पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम फूड प्रॉब्लम कहलाती है। अब हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री को इस फूड प्रॉब्लम से कैसे निकाल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मॉडर्न मेथड यूज़ करके, अच्छी अच्छी टेक्निक्स को यूज़ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगानी चाहिए। दूसरा, हमारे को जब उन क्रॉप्स को, जब उन ग्रेन्स को इकट्ठा करना है तो हमें उसके पर्टिकुलर मेथड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको अच्छे तरीके से रखेंगे, उनको अच्छी तरह से स्टोर करेंगे तो कीड़े मकोड़े उनको नहीं खा पाएंगे। कीड़े मकोड़े नहीं खा पाएंगे तो वो बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा फसल तो कीड़े बर्बाद कर देते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए, उनकी स्टोरेज ठीक से करिए। फिर कहते हैं कि वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। हमें किसी भी तरीके से हमारे फूड को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओवर ईटिंग करते हैं कुछ लोग तो खा ही नहीं पा रहे हैं, इतने गरीब है कि खाना मिलता नहीं खाने के लिए, और कुछ लोग इतने लालची हैं कि उनका पेट भर जाए फिर भी खा रहे हैं। ओवर ईटिंग से क्या होता है, मोटे हो जाते हैं, भद्दे लगते हैं देखने में, और दुनिया भर की तो बीमारियां होती हैं उनको, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ओबेसिटी। जो बहुत ज़्यादा मोटापा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी कहते हैं अल्टीमेट बहुत ज़्यादा मोटे होने को। तो ओवर ईटिंग जो करते हैं लोग बाग, वो ओबेसिटी होती है। वी शुड नॉट टेक मोर फूड देन वी कैन ईट। अब ऐसा नहीं कि खाते नहीं बन रहा है फिर भी ठूस रहे हैं। वी शुड कंज्यूम ऑल फूड वी टेक ऑन वन आवर प्लेट। ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज वेस्टेड ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट एट पार्टीज एंड सोशल फंक्शन। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम पार्टीज़ में जाते हैं, शादियों में कितना खाना वेस्ट होता है ना। तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, लोगों की गलती है भाई, आपको जितना खाना खाना उतना ही लो। वो वेस्ट फूड कहाँ जाएगा, सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, और खाने को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि खाना बहुत मुश्किल से मिलता है और किसी किसी को तो वो भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और आपके पास इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF भेजी जा चुकी है। तो आप सब बच्चे इसको एक बार रिवाइज़ करो ठीक से पढ़ के, और वापस रीडिंग लगाना, ठीक से पढ़ना। अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। मैं आप सबको नंबर दे देती हूँ, 7410816493। दिस इज़ माई नंबर। आप मुझे शाम को 3 बजे के बाद ही कॉल या मैसेज करोगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी पूछना है साइंस के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक। बस हो गया चैप्टर ख़त्म। PDF आपके पास ही है, होगी या आ जाएगी। तो सब बच्चे अपना काम करें, पढ़ें, इसको रीड करें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टू दैट टाइम, बाय बाय।